Hello friends, welcome back to my Vigun math classes. Today I will discuss a linear equations of two variables. In previous classes I will discuss a linear equation of two variable of numerical based, that means x and y की वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है. But this session we will start a words problem. तो आज हम लोग देखेंगे बेटा वर्ड्स प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे. जो हमारे जनरल लाइफ के इश्यूज होते हैं उनको कैसे हम लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल में कैसे उसको उस वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले अपडेट्स आपके पास सबसे पहले आए. ठीक है. और यहाँ पे हमारी टीम की तरफ से आपको टॉप लेवल क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे. जो भी एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस बेटा, वो सभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके एग्जाम में 100+10% आने वाएंगे ही आएंगे बेटा. जिससे कि आप अपने एग्जाम की जो एक्यूरेटी रेट है वो 100% दोगे और एग्जाम में आग लगा दोगे. आग, फायर, बस फायर हो जाएगा बेटा. और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है बेटा, आप लोगों के लिए कि एनसीईआरटी, आर शर्मा एंड पीवाईक्यू, यहाँ आपको इन सब का कंक्लूजन मिलेगा बेटा. ठीक है. आपको अलग अलग बुक्स की जरूरत नहीं होगी. आपको एक ही टाइप के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए जाएंगे. और सेकंड सबसे अच्छी बात है बेटा कि बेसिक्स टू स्टैंडर्ड, हियर इज प्रोवाइडेड द क्वेश्चंस लेवल बेसिक्स टू स्टैंडर्ड लेवल बेटा, बेसिक्स टू स्टैंडर्ड. ओके. तो टुडे विल स्टार्ट अ टॉपिक वर्ड्स प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व इट. आपने 6, 7, 8 तक जो भी प्रॉब्लम्स बेटा सॉल्व किए उन्हीं से रिलेटेड हम लोग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में देखेंगे. फर्स्ट बात मैं आपको बता देता हूं कि वहां हम लोग जो पढ़ रहे थे बेटा केवल वन वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे. ठीक है. अब यहाँ जो है दो वेरिएबल रहेगा. दो वेरिएबल मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम में आपके दो कंडीशन दिए रहेंगे. कितनी कंडीशन? दो कंडीशन. उन दो कंडीशन के थ्रू हम लोग उन दो इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे बेटा. फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके. आइए चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. आज के जो टॉपिक्स हैं वर्ड प्रॉब्लम से, इससे रिलेटेड मैंने एलिमिनेशन जो क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस, हाँ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन, वो सब मैंने बता दिए हैं. ओके. आप सबको मैंने बता दी हैं एलिमिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है. एलिमिनेशन से रिलेटेड. फिर उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया बेटा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैंने बता दिया आप लोगों को. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपको मैंने बता दिया है. इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं. आप जाके जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए बेटा कि मैंने इससे रिलेटेड बहुत ही इजी और बहुत ही इतने ऐसा इजी बताया हूं कि आपको रटने या किसी भी रोड लर्निंग के प्रोसेस नहीं होगी. केवल और केवल कॉन्सेप्ट बेस पे मैं बताया हूं कैसे कैसे करना है आपको. ठीक है. फुल डिटेलिंग मैंने बताया, एक बार जाके आप जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ जो मैं वर्ड्स प्रॉब्लम बताऊंगा अगर किसी भी मेथड्स को मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाए. एलिमिनेशन मेथड लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब लगाएंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स. ठीक है. ये तीन मेथड्स मैंने बहुत ही अच्छे से बता दिया बेटा. ठीक है. और साथ ही साथ मेरी उस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है ग्राफिकल मेथड भी मैंने बताया है. मैंने ग्राफिकल मेथड भी बताया है और साथ ही अलजेब्राइक मेथड भी मैंने बताया. मैंने दोनों ही चीज़ों को क्या कर दिया है, डिस्क्राइब बहुत ही अच्छी तरीके से किया. आप जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए बेटा, वहां आपको वीडियो मिल जाएंगी. अब देखिए हम लोग देखते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम्स. ठीक है. वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हैं. वर्ड्स प्रॉब्लम से पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे. ठीक है. अभी ये सभी क्वेश्चंस पहले हम लोग कर लेंगे, उसके बाद मैं वर्ड्स प्रॉब्लम पे आऊंगा. जैसे हम लोग एलिमिनेशन से रिलेटेड थे क्वेश्चंस लगाए थे, इसी टाइप के 5 क्वेश्चन मैंने बराबर बताए आपको. ठीक है. आप जरूर जाके देख लीजिए. अब हम लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6. इसको हम लोग एक बार बता देते हैं. ठीक है. अब देखिए क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं. देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है. हाँ, उसके बाद ही कुछ क्वेश्चन है. ठीक है. उसके बाद हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे बेटा. तो सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप लोग इस सिस्टम को क्या करिए, सॉल्व करिए. तो इससे भी मैंने क्वेश्चंस क्या कर दिए, मैंने बता दिए हैं आपको. ठीक है. तो आप जाके चैनल पे जाके देख लीजिए. ठीक है. ऐसे ही टाइप की आपको बहुत ही बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ मैं गया हूं. हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे कि नो सॉल्यूशंस होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन. इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. इन केस ऑफ देयर यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड इट. मतलब इसमें से यह कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशंस होगा,
कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है कि यूनिक सॉल्यूशंस कैसे फाइंड होगा, नो सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने एक बार आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप अच्छे तो फुल डिटेलिंग में मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, एक बार जाके आप जरूर देख लीजिए बेटा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करेंगे। देखिए बेटा, मैंने आपको ये चार्ट में प्रोवाइड कर दिया हूँ प्रीवियस क्लासेस वाले में, तो वहाँ से आप लोग जाके एक बार नोट कर लीजिए। वैसे मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है बेटा, और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशंस। एंड थर्ड, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। ओके, तो देखिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, बता दिए हैं, या आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, ये सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुए हैं ये सारे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। तो वहां जाके आपको सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी मुझे करने थे, तो हमें इससे हम निकालेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले इस इक्वेशंस में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोल रहा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहां से जो a1 की वैल्यू होगी बेटा, a1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, और b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 7। अब ये जो इक्वेशन बोल रहा है सेकेंड इक्वेशन, इसमें 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है बेटा, a1 इक्वल टू 6, b2 a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू 5 एंड c2 इक्वल टू 11, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। a1/a2 करो बेटा, a1/a2 करेंगे तो क्या मिल रहा है 2/6, क्या मिल रहा है बेटा 2/6, ठीक है। फिर उसके बाद b1/b2 करेंगे बेटा, तो b1/b2 करने पे क्या मिल रहा है हमें, हाँ 3/5, कितना मिल रहा है बेटा 3/5, ठीक है। फिर उसके बाद C1/C2 करने पे क्या मिल रहा है हमें बताओ, 7/11, क्या मिल रहा है 7/11। तो आप ये बताओ कि क्या इसमें से जो मैंने अभी कंडीशन जो आपको मैंने दिखाई थी a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, बताना। देखो 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6, तो ये कोई भी कंडीशन जो है फॉलो नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये फर्स्ट कंडीशन जो है फॉलो नहीं कर रही है कि a1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्यों, क्योंकि जो 1/3 है, हाँ 1/3 मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू 3/5। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तीनों ही अनइक्वल है, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो हम फर्स्ट दो को ही देखेंगे बेटा, इन्हीं को ही देखेंगे, ठीक है। ठीक, हो सके किसी केस में b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए, ठीक है। तो बस मैं पहले वाले कंडीशन को देखूंगा, अगर a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो उसको कहेंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट नंबर हो गया ये क्या हो, कैसा सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया बेटा, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग कर लिए। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में जरूर आते हैं बेटा, ये आते हैं क्वेश्चन 100+10% आते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही हम लोग सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं बेटा, कि सेकंड नंबर क्या कह रहा है। ओके, नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहे बेटा, देखो 6x प्लस 5y इक्वल टू 11, ठीक है। 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 is equal to 11। and second equations 9x plus 15y/2, 9x plus 50y/2 is equal to 21, is equal to 21। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है बेटा, a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, a1 की वैल्यू कितनी है 6, a1 की वैल्यू कितनी है 6। ओके, देखो बेटा a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5, a2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी वेट बेटा b1, सॉरी b1 कितना है बेटा, b1 की वैल्यू कितनी है 5 एंड c1 की वैल्यू कितनी है 11 है, c1 की वैल्यू कितनी है बेटा 11 है। ओके, एंड सिमिलरली from these equations 9x plus 15y/2 is equal to 21, also we observe it a2 equal to 9
एंड B2 इक्वल टू 15/2 एंड C2 इज इक्वल टू 21. ओके, तो उसमें हम एक बार फिर से क्या भाई सेम प्रोसेस करेंगे A1/A2. हाँ, A1/A2 पहले चेक करेंगे क्या इसमें से कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है. तो 6/9 आएगा बेटा, 6/9. तो 3 2 6, 3 3 9. तो रेशियो इसके आगे कितने 2/3. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे बेटा B1/B2. B1/B2 करने में 5 कितना आ जाएगा 5/15/2 है. ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा बेटा. तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 15. कितने होगा आगे बेटा 2/3. ओके, 2/3 एंड 11/21. C1/C2 इज इक्वल टू 11/21. अब इसमें बताओ इसमें किस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है बेटा. तो आप बोले कि सर ये थर्ड कंडीशन को फॉलो कर रहा है. जो थर्ड कंडीशन होती है मेरी थर्ड कंडीशन नंबर थर्ड को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि A1/A2 जो है A1/A2, हाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है. बट जो B1/B2 है इज नॉट इक्वल टू C1/C2 बेटा. ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ठीक है, यह जो कंडीशन है वो किसको फॉलो कर रहा है जल्दी से बताओ बेटा. ये कंडीशन फॉलो कर रहा है नो सॉल्यूशंस को. ये कंडीशन किसको बताता है बेटा नो सॉल्यूशंस. ये क्या बता रहा है कि यह नो सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है इसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं फाइंड आउट होंगे. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3x + 4y इक्वल टू 5. ठीक है, -3x इक्वल टू +4y. ठीक है, क्या है क्वेश्चन बेटा -3x + 4y इक्वल टू 5. फर्स्ट इक्वेशन हो गया बेटा. और थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है 9x/2 - 6y + 15/2. ठीक है, 9x/2 प्लस 15y सॉरी -6y + 15/2 -6y + 15/2 -6y + 15/2. ठीक है, इक्वल टू 0. अब इसको क्या कर लेंगे बेटा, पहले इसको ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको जब ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9x/2 - 6y इज इक्वल टू -15/2. अब यहां से सबसे पहले हम लोग निकाल ले बेटा इस इक्वेशन से हम लोग A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -3. ठीक है, B1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 4 और C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताना बेटा C1 इक्वल टू 5. अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा बेटा बताना जल्दी से बेटा, बताओ. बहुत आसान है. बताना इस इक्वेशन से क्या मिलेगा बेटा. इस इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है A2 इक्वल टू 9/2. ठीक है, उसके बाद सबसे पहले सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर लेंगे कॉपी में आइडेंटिफाई करके बता देंगे एग्जामिनर को. ठीक, और B1 इक्वल टू -6 एंड B2 इक्वल टू -6 एंड C2 कितना है बेटा C2 इक्वल टू आ जाएगा 15/2. 15/2 -15/2. अब इसको इसी एक्सप्रेशन में फिर से क्या करेंगे बेटा फॉर्म करेंगे A1/A2 मतलब -9/2 हिज होल अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है बेटा -3. देन E2 की वैल्यू कितनी हो गई +9/2. 9/2 ये 2 क्या जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा. तो इसकी वैल्यू जो हो गई 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. तो इसकी वैल्यू जो हो गई कितनी होगी -2/3. अब सिमिलरली B1/B2 वी विल फाइंड इट. B1/B2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B1/B2 4/6 2 2 जा 4 and 2 3 जा. What will the value of will we get -2/3 and similarly we will get a C1/C2. What will we get of this one 15/2. C1 कितना है 5 है बेटा. C1 कितना है मेरा 5 है. तो C1 की वैल्यू 5 and 15/2 देन -15 इज ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा रेसिप्रोकल. तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15. तो इसकी जो वैल्यू हो गई -2/3. तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है बेटा कौन सा कंडीशन मिल रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. तो यह जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइन को बताता है. ठीक है, सॉरी पैरेलल लाइन है कोइंसिडेंट लाइंस को बताती है. और साथ ही साथ यह जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है. कैसा है यह जो आपका मिलेगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे. देखो बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है,
तो ये जो सिस्टम आपको दिया गया है, कैसा सिस्टम दिया गया है, नो सॉल्यूशन है। मतलब ये आपको बता दे रहा है पहले से कि यहाँ जो इक्वेशंस दिया गया उसके नो सॉल्यूशन से, तो किस के की वैल्यू के लिए यह क्या होगा, नो सॉल्यूशन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो बहुत ईजी है। जब आपको नो सॉल्यूशंस दे दिया गया है, क्या जब आपको नो सॉल्यूशंस दे दिया गया है तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए, के किस वैल्यू के लिए यह जो इक्वेशन होगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आपको जब नो सॉल्यूशंस दिया है तो इसी इक्वेशन से आप लोग के की वैल्यू क्या करोगे, फाइंड करोगे, फाइंड बेटा फाइंड। ओके, नेक्स्ट करते हैं, देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ जो आपको वैल्यू दिया है बेटा ध्यान से समझना। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अच्छा ये ऐसे ऐसे होगा, छोड़ के चले जाते हैं, चलो हम कर लेंगे। लेकिन जब एग्जाम टाइम में बैठते हैं तो तुरंत ही उनके माइंड से चीज़ें क्या हो जाती है, स्लीप हो जाती हैं, स्लीप, कुछ याद नहीं रहता, जैसे मन सो गया हो। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालता है। बस 2 मिनट लगेगा। देखिए 2 मिनट में एक बार समझ लिए तो आप आसानी से कर सकते बेटा। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस को आपके पीपीटी में, जो मैंने पीपीटी बनाया है आपके लिए, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डाला हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही महंगे क्वेश्चन है बेटा, महंगे क्वेश्चन डाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लो। देखो, और यह जो बैच में पढ़ा रहा हूँ वो फ्री अनंत बैच है, जहाँ आपको सब चीज़ फ्री मिलेगा। ओके, तो देखो a1 इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से जो क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ जो 2k-1 वो गलत हो गया बेटा इक्वेशन, ये हाँ 2k-1 नहीं होगा। ठीक है, b2 इक्वल टू y एंड c1 इक्वल टू ये b1, c1 इक्वल टू 1। ओके, सेकेंड इक्वेशन से क्या होगा कि a2 इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 2k-1, b2 इक्वल टू कितना है बेटा, k-1 एंड C2 इज इक्वल टू 2k+1। तो देखो ये बता दे रहा है कि नो सॉल्यूशन, तो हमें केवल इन्हीं दो को क्या कर दिखा देंगे, इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और उसके बाद जो c1/c2 दे रहा है कि इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ तो 1/2k+1 है, b की वैल्यू तो कुछ और है। नहीं, तो जब k की वैल्यू रखो तो ऑलरेडी ये जो ये कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम केवल नो सॉल्यूशन की बात कही जा रही है, तो ये जो कंडीशन हो रही है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी केवल इन्हीं दो से ही मिलेगी k की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पहले हम वैल्यू निकाल रख देंगे बेटा, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k-1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, सॉरी y नहीं होगा, इसका जो कॉफिशिएंट होगा बेटा क्या होगा, 1 होगा। देखो इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो कितना है, 1 है। ठीक है, y का जो कॉफिशिएंट 1 है, 1/k-1। देखो b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k/-1, a1 की वैल्यू 3 एंड a2 की वैल्यू 2k-1। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे बेटा। 3k-1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 2k-1, तो कितनी हो जाएगी बेटा, 3k-2k इक्वल टू -3 +3 हो जाएगा, और ये -1। ओके, हाँ ठीक, ये 3 -1, तो की जो k की वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब आप यहाँ रखो, देखो ऑटोमेटिक ये जो इक्वेशन है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बेटा। देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, a1 की वैल्यू कितनी है, a1/a2 3। ठीक है, 2 × 2 कितना हो गया, 4, 4 - 1 इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, 1/k-1, 1/2 - 1 इज नॉट इक्वल टू c/c2। c1 की वैल्यू कितनी है बेटा, c1 की वैल्यू भी 1 है। ओके, c1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और c2 वैल्यू 2k+1 मतलब 4 + 1। अब आप सॉल्व करो, देखो बेटा इसको आप सॉल्व करो कितना आएगा, देखो 2 की वैल्यू देखो, 2 × 2 = 4, 4 - 1 ये आ जाएगा 3। ठीक है, 3/3 इज इक्वल टू 1/1 इज नॉट इक्वल टू, ये जो है देखो ऑटोमेटिक आपको नहीं मिल रहा है वह, तो देखो ये दोनों कट जाएगा 1। तो देखो ये जो कंडीशन कही जा रही थी सही हो गई कि नहीं बेटा, है कि नहीं। अब ये देखो इस दिए हुए कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये जो कंडीशन दिया था। ठीक है, तो ये आपको क्या प्लस पॉइंट है कि आपको पहले से बता दे रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया किस टाइप का सोल्यूशन देगा। ठीक है, उसके हेल्प से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है बेटा, a1 इज नॉट इक्वल टू
A1 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, ठीक है। तो इसमें सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो बेटा, देखो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, A1 की वैल्यू कितनी है 2A-1, ठीक है, इक्वल टू 2A-1, और B1 की वैल्यू कितनी है बेटा -3, ठीक, और C1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5 है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन से A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 की वैल्यू 3 एंड B2 इक्वल टू B-2 एंड C2 इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग A और B की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है, और सिस्टम ऑफ कैसा इक्वेशन है, इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन है। इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन मतलब तीनों क्या होंगे, A1 अपॉन A2, इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन क्या होती है, फॉलो होती है। हेंस गिवन इक्वेशंस लिखेंगे बेटा, गिवन इक्वेशंस इज इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन फॉलो करेगा बेटा, ठीक है। ये आप लिख दोगे नीचे कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब उसके बाद आप लोग यहाँ से वैल्यू निकालोगे बेटा। तो देखो 2A-1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -3 अपॉन B-2 और C1 अपॉन C2 दैट मीन्स 5 अपॉन 3, ठीक है बेटा। अब देखो, अब आप देखो ये इन दो इक्वेशन से लोगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल क्या है, अननोन है। तो ये पूरी क्या है वैल्यू क्या है, इक्वेशन जो है आपको इस इक्वेशन से जो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 जो हमने वैल्यू रखी है, वहाँ से हम लोग अगर इसको और इससे कंपेयर करके निकाल ले और फिर इसके साथ ले ले, तो इसलिए हम लोग A और B की जो वैल्यू होगी उसे क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। ओके, देखो करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग लेंगे 2A-1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कितना 6 से हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6A-3 और इधर करेंगे 15, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लो बेटा। तो 6A इक्वल टू 18, 3 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A की जो वैल्यू होगी, A की वैल्यू हो जाएगी 3। A की वैल्यू कितनी वैल्यू हो गई 3। जब A की वैल्यू आपको 3 मिल गई, अब इन दो को कंपेयर करो बेटा, जब आप इन दो को कंपेयर करोगे तो देखो -3 अपॉन B-2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -9 इक्वल टू 5B-10। अब इसको इधर क्या कर लो बेटा, ट्रांसफर करोगे तो B की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो 10 - 9 इक्वल टू 5B, ठीक है। तो आपका जो B की वैल्यू हो जाएगी 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। जो B की जो वैल्यू है, वह कितनी हो गई, 1/5। ओके, तो यहाँ आप जब वैल्यू आप रखोगे सबकी, तो ये जो है आपका जो इक्वेशंस है नो इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन को उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बेटा। ओके, तो A और B की वैल्यू हम लोग की फाइंड आउट होगी। तो कैसे निकाले, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे बेटा, फिर एक बार इसको इसके इक्वल करके तब निकालेंगे, क्योंकि अगर इन दो इक्वेशन को लेते हैं पास में तो दो अननोन वैल्यूवर होगा, जिससे कि हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा, इसीलिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे बेटा वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस। देखो अब ये क्या है, जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800, ओके, एंड देन आफ्टर some time he buys 3 bats and 5 balls 1750 रुपीज़ में, ठीक है, खरीदता है। तो अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल्स, तो सभी की जो बैट्स और बॉल्स की कितनी कॉस्ट होगी, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा इस टाइप की इक्वेशंस को और वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में आपको अगर वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं तो आपको 2 कंडीशन दी रहेंगी, 2 कंडीशन आपको दी ही रहेंगी बेटा। 100 + 10%, 100 + 10% आपको 2 कंडीशन आपके
क्वेश्चंस में दिए रहेंगे तभी आप क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। और आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का मतलब ही हुआ कि आपको यहाँ दो वेरिएबल दैट मीन्स दो इक्वेशंस दिए रहेंगे बनेंगे और आप फॉर्म करोगे तभी आप क्या वर्ड प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बेटा, सॉल्व। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। बहुत आसान है बेटा, ठीक है, बस आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और साथ ही आप हमारे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स ना हो और जो भी डाउट्स हो आपके सारे क्लियर हो जाए, जिससे कि आने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम और प्री बोर्ड और जो भी हो हमको आपके स्कूल में एग्जाम हो, यूटी हो, वहाँ आप 100+10% मार्क्स लाओ। ओके, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बेटा, ठीक है, मोस्ट वैल्यूबल क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ बेटा, मोस्ट वैल्यूबल क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको सुपर पावर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में आपके नंबर में बूस्ट दिखेगा, जरूर दिखेगा बेटा, देखिएगा। देखिए अब द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेटा, देखिए मैं आपको केवल इक्वेशन जनरेट बताऊंगा। इक्वेशन कैसे बनेगा, मेन मेरा जो फोकस होगा इस चैप्टर में, जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड इक्वेशन कैसे बनाएंगे बेटा। मैं सबसे पहले तो इक्वेशन जब बनेगा ही नहीं तो एक्स और वाई की वैल्यू तुम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने सारी इक्वेशन को सॉल्व करना सीख गए हैं। एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड्स हम लोग ने अच्छे तरीके से सीख लिया है। बट अब इक्वेशन जनरेट करना है, आपको इक्वेशन जनरेट करना है। इसके पहले आप लोग क्या था कि इक्वेशन दिया था, अब आपको कुछ सॉल्व कर रहे थे, अब आपको क्या क्या इक्वेशन बनाना है उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं। तो इसीलिए वर्ड्स प्रॉब्लम को आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपके सारे टॉप लेवल क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो बेटा, बहुत यूज़फुल है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री है बेटा। यहाँ आपको हर एक चीज़ जो भी डाउट सेशन से लेके हर एक चीज़ आपको फ्री मिलेंगे। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ बैट्स कितने हैं, 7 है और ये 6 बॉल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान ले लेते हैं लेट बैट बी या एक्स एंड वाई एंड बॉल, ठीक है, एंड बॉल बी वाई ले लेते हैं। बॉल को कितना लेते हैं, वाई। तो कितने बैट से, 7 बैट से, तो उसको लिखेंगे 7x, ठीक है, और 6 बॉल है प्लस 6y इक्वल टू 3800, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गया बेटा। सेकंड क्या बोल रहा है, ही 3 बैट्स, कितना ले रहा है, 3 बैट, ठीक है, और बॉल कितने हैं, 5, कितने प्लस 5y इक्वल टू कितने, 71750, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, इजिली सॉल्व कर सकते हो, हाँ। अब देखो बेटा, अब यहाँ हम लोग तीनों चीज़ लगा सकते हैं, हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप में नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ आप कुछ भी लगा सकते हो, दोनों से आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेम आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो इसमें इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 में, और इससे किससे मल्टीप्लाई कर दे, 7 से। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा हाई हो जाता है क्योंकि यहाँ हम डायरेक्टली सारे नंबर्स का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 से और सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो हम लोग फिलहाल में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, देखते हैं। अगर आप उस प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए बेटा, ठीक है, प्रीवियस वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिए जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। हाँ, सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको यह चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, देखो बेटा, अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस 1 मल्टीप्लाई बाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ठीक है, एंड सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, बट मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 7 का करेंगे। ठीक है, हाँ, सॉरी 3 का। इक्वेशन नंबर 2 में जो है, इक्वेशन नंबर 2 में 7 से करेंगे और इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में किससे करेंगे, 3 में, और इक्वेशन नंबर सेकंड में करेंगे 7। इसके कोफिशिएंट क्या क्या करते हैं, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट हो जाए किसी एक वेरिएबल का, जिससे कि उसको हम सब्सट्रैक्ट करें तो आसानी से क्या हो जाए, कट हो जाए, और जिससे मेरा अनदर वेरिएबल सॉल्व हो जाए। हाँ, आपको अनदर वेरिएबल मिल जाए। तो इसमें करते बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 3 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस पूरे में तो इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 एक्स प्लस 3 में 6 का मल्टीप्लाई करो बेटा, 18 वाई
इक्वल टू 3 में इसका मल्टीप्लाई करो 3 0 0 3 0 0 3 8 24 कैरी 2 ठीक है। फिर उसके बाद 3 3 9 9 2 11 हो गया। ओके, अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 7 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई तो 7 3 21x प्लस अब इसका करेंगे ठीक है, इसका करेंगे कितने ये देखो बेटा 5 है, ध्यान देना ये 5 है ठीक है। तो 7 5 35 कितना 35y ठीक है इक्वल टू हाँ इसका 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 7 5 35 कैरी 3 ठीक है। 7 संजा 49 और 3 कितने हो गए 9 3 12 और 1 और 5 तो 52 का 2 5 कैरी हो गया ठीक है। तो 7 में 7 करेंगे 7 और 5 कितने हो गए 12 हो गए। कितने हो गए बेटा 12। अब क्या नीचे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन क्या करते थे चेंज कर देते हैं, पता है ना। हाँ साइन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो उसके बाद देखो कैसे करते हैं, देखो बेटा अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है। 15 में से 8 गया 7 ठीक है, 15 में से 8 गया 7 आ जाएगा बेटा ठीक है। एक मिनट देखो ये साइन निगेटिव ये साइन निगेटिव ये साइन निगेटिव तो 15 में से 8 गया 7 ठीक है। फिर 2 में से 1 गया 1 -17y इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0 ये आ जाएगा कितना 850 निगेटिव 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 कट गया बेटा। तो जो आपकी जो वैल्यू आएगी बेटा जो आपकी वैल्यू आएगी हाँ जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी y इक्वल टू 8850 होल अपॉन 70। इसको डिवाइड करेंगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो 5 टाइम्स में ये 5 टाइम्स में चला जाएगा और ये आ जाएगा 50। तो y की जो वैल्यू होगी कितनी मिल गई बेटा 50। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में हम लोग क्या कर देंगे रख दो बेटा तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 7x प्लस 6y ठीक है। क्या है बेटा 7x प्लस 6y 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 ठीक है। और उसमें कितनी वैल्यू रखनी बेटा हाँ y इक्वल टू 50 कितना y की जगह कितना रखना 50। तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। देखो इसको क्या लेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे इक्वेशन नंबर इसको 3 ले लेंगे ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 ठीक है ऐसे लिखेंगे बेटा हाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ठीक है इन इक्वेशन 1 ओके। तब उसमें इसके बाद हम लोग ये स्टेप करेंगे बेटा हाँ इसको करेंगे तो 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हाँ 7x इज इक्वल टू प्लस 300 इक्वल टू 3800 ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0 0 8 में से 3 गया 5 हाँ फिर आ जाएगा कितना फिर 3 7x ठीक है। तो x इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी बेटा 3500 अपॉन 7 आ जाएगा कितना वैल्यू उसकी आ जाएगी 500। तो x की जो वैल्यू होगी बेटा x इक्वल टू 500 x इक्वल टू कितना आ गया 500। दैट मीन्स जो मेरा बैट है वो कितना आ गया बैट आ गया आपका 500 और बॉल कितना आ गया बेटा बॉल कितना आ गया आपको 50 आ गया। कितना आ गया 50 कितना आ गया 50 ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे ले क्वेश्चंस को करेंगे बेटा। जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम है इसमें लगभग 10 क्वेश्चंस है ठीक है वो हम लोग देखेंगे बेटा 1। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।